सर ने किया था पोस्ट। मुकेश मालाकार सर ने पोस्ट किया था क्या, खान सर का वीडियो था वो फेसबुक का। उसमें खान सर ने कहा था कि जब बारिश होती है तो जो पक्षी होते हैं, जैसे चिड़िया हो गई या कौवे वगैरह हो गए, ये छुपने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। जब बारिश होती है तो ये जो पक्षी होते हैं ये छुपने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन जो बाज होता है वो क्या करता है, वो बाज जो होता है वो जब बादल होते हैं पानी के, उनको चीरता हुआ ऊपर निकल जाता है और फिर बादल को बोलता है जब तक तुझे बरसना है बरस। लेकिन वो परिस्थिति के नीचे दबके नहीं रहता है। वैसे हम लोग भी कुछ समय से, जो कोविड हमारे बीच में आया था उससे हम लोग भी काफी परेशान थे, लेकिन वो परिस्थिति अब हट चुकी है और हमें काम करने के लिए अच्छा समय मिल चुका है और आज़ादी मिल चुकी है इधर या उधर फील्ड वर्क की जाने के लिए। तो बहुत अच्छा समय है। और आज अनलॉक के पहली बार अपने जो जूम मीटिंग रखी है आज, और पहले ही टाइम मुझे मिला है। बहुत अच्छी बात है कि पहले ही टाइम मुझे मिला है अनलॉक के बाद में। तो मैं सभी को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आज शामिल हुए। और इसी के साथ में हम लोग अपना आज का वेबिनार शुरू करते हैं। और एक बार वेबिनार चालू होने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम नरेंद्र सुनगत है। मैं हूँ तो नेपा नगर, खंडवा के पास में नेपा नगर है, एक छोटा सा शहर, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने 12th और बीकॉम नेपा नगर से किया। उसके बाद में मुझे जॉब के कारण भुसावल में आना पड़ा। मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, लेकिन ज़्यादा करके मेरा टाइम जो रहता है वो भुसावल में ही रहता है। और नेपा नगर में तो काफ़ी कम आना जाना होता है। जब से कोविड लगा है तब से तो मैं नेपा नगर मुश्किल से 4 या 6 महीने में एक बार जा पाता हूँ। और इस सिस्टम में लगभग मैं 1 साल से हूँ। योगेश सर ने मुझे 1 साल पहले ही सिस्टम में लेके आए हैं और काफ़ी मुझे इस सिस्टम में सीखने को मिला। और योगेश सर जिससे अप्लाइन तो किस्मत वालों को मिलती है, मैं कहना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और अभी भी सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो चलिए, मैं अपना परिचय मैंने दे दिया आपको। अब मैं आगे की जो प्रक्रिया है इस वेबिनार की वो शुरू करता हूँ मैं। जो आज टॉपिक है, टॉपिक हमने ये रखा है क्या, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, काफ़ी काफ़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है ये। काफ़ी लोग इसमें सफल भी होते हैं, लेकिन इतनी सफलता होने के बाद में भी अधिकांश लोग इसमें असफल भी हो जाते हैं। अब असफल क्यों होते हैं, ये तो उनको ही पता है, लेकिन कुछ ठोस रीज़न ऐसे भी हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि इसमें असफल क्यों होते हैं लोग। अब वो ठोस रीज़न जो है मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा और उस पे डिस्कस करना चाहूँगा कि वो ठोस रीज़न कौन से ऐसे हैं, जिसके कारण इतने खूबसूरत सिस्टम में भी लोग असफल हो जा रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो दिक्कत होंगी, तभी तो लोग असफल हो रहे हैं। और उस चीज़ के ऊपर हमको फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफलता तो सबको पता है कि सफलता किस ज़रिए मिलती है। सबको पता है सफलता मेहनत करने से मिलती है, लेकिन असफलता क्यों हो रही है, असफल क्यों हो रहे हैं, वो चीज़ के ऊपर नज़र डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले सर, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। जी हाँ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो इस सिस्टम में असफल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये सिस्टम जो है, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम जो है, ये लगभग 80 साल पहले वर्ल्ड में आया था। सबसे पहले अमेरिका में 1930 में ये इंडस्ट्री आई थी, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। 1930 में अमेरिका में आ चुका था। उसके बाद में धीरे-धीरे करके इंडिया में आया। और फिक्की का कहना है कि 2025 तक इंडिया के अंदर कम से कम 2 करोड़ लोग इससे अच्छी इनकम लेंगे। 2025 तक फिक्की का कहना है कि इंडिया के अंदर 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से लगभग 2 करोड़ लोग एक अच्छी इनकम लेंगे, मतलब एक अच्छा लेवल पर इससे इनकम अर्न करेंगे। तो फिर भी इसमें लोग असफल क्यों हो रहे हैं, वो चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो इसमें सबसे तो पहला पॉइंट है, स्टार्ट विथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब अवास्तविक उम्मीदों के साथ शुरू करना। अब ये जो हेडिंग है, जो पॉइंट है, इससे आपको समझना होगा ये इसमें बताने क्या वाला हूँ मैं। इसमें बताने में ये वाला हूँ कि अपन जब किसी को जॉइन करते हैं, तो वो बंदे के मन में या उसके माइंड में कुछ अलग ही चीज़ बैठ जाती है कि भाई ये तो लॉटरी सिस्टम होगा, अब मैंने इसको जॉइन कर लिया, अब मतलब मैं सक्सेस हो गया। या फिर मैंने 2-4 लोगों को जॉइनिंग दे दी, अब वो लोग मेरा ग्रुप या नेटवर्क बढ़ाते रहेंगे। या फिर वो ये सोचता है कि मेरे जो अपलाइन ने मुझे जॉइन किया है, वो ही मुझे अब आगे इसमें नेटवर्क बढ़ा के देंगे या सक्सेस करके देंगे। तो ऐसा कुछ इस सिस्टम में होने वाला नहीं है। या कुछ अपने अपने बीच के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं, जो जाके कुछ अलग धारणा
प्रोस्पेक्ट के मन में या उसके दिमाग को फिट करके आते हैं या सेट करके आते हैं, वो ऐसी रहे, वो धारणा ऐसी होती है कि हम लोग जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत से लोगों को ये चीज़ बोल के आई है। मैंने उनको जाके ऐसे ही बोला है हमेशा, बहुत से लोगों को, कि आपको सिस्टम में आने के बाद में कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ खरीदी करनी है। ये हम लोगों के साथ में लगभग सभी के साथ में ऐसा होता ही है और यही हम लोग आके मार खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहीं पर ही आके एक ऐसी छवि बना के आते हैं उसके दिमाग के अंदर, वो छवि ऐसी होती है कि उसको लगता है कि सिस्टम में आने के बाद मुझे कुछ काम नहीं करना, सिर्फ खरीदी करनी है। लेकिन मुझे ये बताइए साथियों, कि सिर्फ खरीदी करने से क्या कोई बिज़नेस होता है क्या? खरीदी करना मतलब शॉपिंग करना होता है। शॉपिंग करने से कोई बिज़नेस नहीं चलता है। मान लीजिए आपके पास में जो भी मोबाइल हो, वो आपने खरीदा, तो आप कस्टमर हो, आपने खरीदा तो आप उसके कस्टमर हो। लेकिन कभी आप उस मोबाइल को सीख के आगे प्रमोट करोगे, उसको बेचोगे, तब जाके डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, तब जाके आप एक बिज़नेसमैन बनोगे। आप सिर्फ़ खरीदी करके बिज़नेसमैन नहीं बन सकते, लेकिन हम किसी के पास भी जाते हैं, तो उससे बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ खरीदी करनी है। और फिर जब उसे प्लान समझाते हैं ट्रेडिशनल मार्केट का और डायरेक्ट सेलिंग का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ तक की बात बिल्कुल परफेक्ट रहती है, लेकिन उसके बाद में हम उसको समझाते हैं कि आपके नीचे इतना बिज़नेस होगा, तो आपका इतना पे आउट आएगा। आपके नीचे ये वाली लेग में इतना बिज़नेस होगा, दूसरी लेग में इतना बिज़नेस होगा, तब जाके आपको इतना पे आउट होगा। वही सबसे बड़ी गलती हम लोग सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। प्रोस्पेक्ट हमको नहीं चाहिए जो 2 महीने बाद में क्विट कर दे या 2 महीने बाद में बंद कर दे। होता क्या है, उसके दिमाग में ये बात चिपक जाती है, आपको कभी इसमें अच्छे पे आउट लेना है, तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट का प्रमोट करना पड़ेगा। और कभी आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, तो आपको जो मार्केट रेट से जो सामान कम में मिलेगा, जो आपकी सेविंग होगी, वो आपको मिलती रहेंगी। जो भी 10 से लेके 32% तक का आपका जो स्लैब के हिसाब से आप जो स्लैब में बैठे होंगे, उसके हिसाब से आपको कमीशन आता रहेगा। तो हम उससे कभी क्लियर पहले ही बोल दें, तो वो जो गलतफ़हमी उसके मन में है, वो नहीं बैठने वाली और वो जो बंदा है, वो काफ़ी अच्छे समय तक टिकेगा और हो सकता है ज़्यादा समय तक टिकने के बाद में उसका जो मूड हो जाए, वो आगे जाके नेटवर्किंग करने का भी हो जाए। क्योंकि हर कोई इंसान पहले आते से नेटवर्किंग करेगा, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। हमें उसको पहले टिकाना पड़ता है, सिस्टम की ताकत दिखानी पड़ती है, उसके बाद में उसका मूड ऑटोमैटिकली चेंज होता है। लेकिन कभी हम पहले ही उसके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें डाल दें कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ खरीदी करनी है, तो वो या 2 या 3 महीने का हमारा बंदा रहता है, उसके बाद में चले आता है। जैसे देखता है कि पे आउट उसका सबसे पहला पे आउट उसको 50 साढ़ या ₹100 का आया, उसी टाइम उसके मन में तो 1000-2000 की बात हमने पहले ही कह दी है। वो तो उसके मन में चिपक चुकी है, लेकिन जब देखता है कि मुझे 100-200 का ही पे आउट आया है, तो वो नेगेटिव हो जाता है, फिर वो छोड़ डालता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है ज़ीरो एंट्री कॉस्ट। ये सबसे बड़ी ख़ासियत भी है हमारे सिस्टम की और सबसे बड़ी मुसीबत भी है। अब मुसीबत इसलिए है कि जब इंसान कुछ लगा ही नहीं रहा है, तो वो सीरियस भी नहीं होने वाला चीज़ के अंदर। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं या हम पढ़ाई करते हैं, जैसे मैं जब छोटा था, तो मेरी जो खुद की आप बीती मैं आपको बताता हूँ। जब मैं छोटा था, मतलब 7th या 6th या 7th में था, तो मैं पढ़ाई को लेके इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। मेरे जो घर वाले थे, मेरे जो जिन्होंने मुझे पाला-पोसा, जो मेरे माँ-बाप थे, उन्होंने फीस भरी और फीस भरते-भरते वो मुझे आगे ले गए पढ़ाई में, लेकिन मैं सीरियस नहीं था। मैं सीरियस हुआ था 8th क्लास के बाद आने के बाद। जब थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैंने खुद ने कमाना शुरू किया, तब जाके मैं सीरियस हुआ कि यार पैसा खर्च होता है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो होता क्या है, यहाँ पे ज़ीरो एंट्री कॉस्ट है, कोई भी आता है और आके इसमें ना वो सिस्टम को सीखता है, ना वो सिस्टम के लिए कुछ इतना सीरियस होता है, ना उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं। वो सिर्फ़ आता है, सोचता है कि भाई यहाँ पे आके मेरी कुछ ना कुछ अच्छा मुझे हासिल हो जाएगा। वो आता है और जॉइनिंग ले लेता है और फिर वो आगे कुछ नहीं करता, क्योंकि वो करेगा भी, क्योंकि उसने कुछ लगाया ही नहीं, तो वो करेगा क्यों यहाँ पे? अदर बिज़नेस में हम कभी देखते हैं, कभी बाहर हम कोई बिज़नेस देखते हैं, तो वहाँ पे जो भी बिज़नेस होता है, वो जो व्यापारी होता है, जो बिज़नेसमैन होता है, वो क्या करता है, एक अच्छी बड़ी सारी रकम उसके जो फैक्ट्री हो या जो दुकान हो उसमें लगाता है, उसके बाद में उसको बहुत बड़ा सेटअप डालना पड़ता है, माल खरीदना पड़ता है, कई फैक्ट्री वाला हो तो माल बनाना पड़ता है, ठीक है? और उसको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसका बहुत सारा पैसा उसमें लग जाता है, इसलिए वो दिन-रात करके मेहनत करके उसको आगे बढ़ाने में लगे रहता है। लेकिन इस सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लगा कुछ नहीं है, तो सीरियसनेस यहाँ पे नहीं दिखती है। और जो इंसान सीरियस ना हो इस सिस्टम को लेकर, वो
मेरे कहने से तो वो खुद को धोखा दे रहा है। वो ना अपलाइन को धोखा दे रहा है, ना सिस्टम को धोखा दे रहा है, ना ही वो अपने डाउनलाइन को धोखा दे रहा है। वो अपने आप को खुद धोखा दे रहा है वो, क्योंकि वो सीरियस नहीं है। अब ज़ीरो एंट्री कॉस्ट हमको मौका मिला है, तो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन क्या है, लोग करते नहीं है। और करते नहीं है तो फिर उसको सक्सेस ही मिल नहीं पाती है, फिर जाके वो ये बोलता है कि हमको तो इसमें कुछ मिला नहीं, इसमें तो कुछ होता नहीं है। और तमाम बातें होती हैं, जो नेगेटिव बातें निकलती है फिर उनके ज़रिए, है ना? तो सबसे दूसरा पॉइंट क्या है, ज़ीरो एंट्री कॉस्ट अच्छा भी है, लेकिन एक तरह से मुसीबत भी हमारे लिए, क्योंकि जब कोई इंसान इसमें पैसा लगाएगा नहीं, तो वो उतना सीरियस नहीं हो पाएगा। तो इसमें ही तीसरा पॉइंट जो आता है, वो है ज़ीरो एग्ज़िट कॉस्ट। अब लगाया कुछ नहीं है, तो जाने वाला भी कुछ नहीं है। लोग आ तो जाते हैं और ले दे के कुछ दिनों तक के टिकते हैं, उसके बाद में छोड़ने का उनका मन ऑटोमेटिकली हो जाता है। किसी ने कुछ बोल दिया, 2 लोगों के पास गए, उन्होंने मना कर दिया, तीसरे के पास में गए, उसने कुछ प्लस माइनस बिज़नेस के बारे में कुछ प्लस माइनस बोल दिया, वहीं उनका मूड चेंज हो जाता है, वहीं से उनका ऑफलाइन से ऑनलाइन से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है और वो इस बिज़नेस को छोड़ने के लिए राज़ी हो जाते हैं। लेकिन कभी अदर बिज़नेस में देखा जाए, तो अदर बिज़नेस में क्या होता है, जब मान लीजिए हमने कोई फैक्ट्री खड़ी करी है और फैक्ट्री में हमने बहुत सारा लाखों रुपए का माल बना के रख दिया है और लाखों रुपए का माल हमारा मार्केट के अंदर भी बँटा हुआ है, साइट के ऊपर। अब मुझे बताइए, कभी वो बंदा जो बिज़नेसमैन हो, वो कभी उसका बिज़नेस कहीं बंद कर देगा, तो उसको कितना बड़ा लॉस होने वाला है। उसका जो मटेरियल है, उसके पास जो माल उसकी फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, वो तो पूरा कचरा बन जाएगा। उसके बाद में जो मार्केट में जो पैसा अटका हुआ है, जो माल उसने दिया है, जहाँ से पैसा उसको रिटर्न आना है, वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि बिज़नेस बंद हो गया मतलब पैसा उसको रिटर्न आने वाला नहीं है। तो वो भले ही उस बिज़नेस को वो लॉस में चलाएगा, लेकिन उसको धीरे-धीरे करके चलाते रहेगा, क्योंकि उसको पता है, कभी मैंने बिज़नेस बंद कर दिया, तो इससे ज़्यादा मुझे लॉस हो जाएगा और इतना बड़ा लॉस होएगा कि मैं कभी भी बिज़नेस वापस खड़ा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे निकलने आने के लिए भी कोई इनकम कोई बड़ा अमाउंट लगता नहीं है, वो जाने के लिए तो कुछ लगता ही नहीं है। तो लोगों ने अपनी मर्ज़ी से आते हैं और जब उनको लगता है कि अब मुझे नहीं बनेगा, और छोड़ भी देते हैं। इसी के साथ में तीसरा हुआ हमारा, ये चौथा जो पॉइंट है, वो है लैक ऑफ फ़ोकस। देखिए, जितने बिज़नेस होते हैं, उसमें से 10 में से 8 बिज़नेस ऐसे होते हैं जिसको सवेरे 8 बजे से लेकर तो रात के 10 बजे तक के टाइम देना पड़ता है। चाहे हम उसमें कितने बड़ा अमाउंट क्यों ना लगा लें, लेकिन उसको हम कम से कम उसको सवेरे से लेकर रात तक हमको उसको टाइम देना पड़ता है, उसके ऊपर फ़ोकस देना पड़ता है, उसके लिए क्या-क्या हमें और बढ़ाने के लिए और क्या-क्या हमें सीखना है और क्या-क्या करना है, उसकी सारी चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि हमको उसको बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोगों का फ़ोकस नहीं रहता। फ़ोकस इसलिए नहीं रहता क्योंकि उनके कोई ड्रीम्स नहीं रहते। ड्रीम्स नहीं रहते। अब ड्रीम्स नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है, जब ड्रीम नहीं है तो वो यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर वो कुछ करने के लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसके अंदर जितना कभी उसके अंदर ड्रीम होते हैं, तभी वो बंदा एफर्ट लगा पाएगा, तभी वो बंदा आगे जाके मेहनत कर पाएगा। लेकिन उसमें जब कोई ड्रीम ही नहीं है, तो फोकस नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जैसा कोई पौधा होता है, उस पौधे को जब हम बड़ा करते हैं, तो उसके लिए जो-जो हमें लगता है, एक पानी हो गया, कुछ खाद वगैरह हो गई, उस पौधे को बड़ा करने के लिए हमें वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा एक पौधा है, लेकिन ये सिर्फ़ कुछ नहीं माँगता आपसे, ये सिर्फ़ आपसे समय माँगता है कि आप इसे सिर्फ़ फ़ोकस दो, आप इसे सिर्फ़ समय दो। ये और कुछ सिस्टम नहीं माँगता कि आपसे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं माँगेगा, आपसे कोई बड़ी रकम नहीं माँगेगा, सिर्फ़ आपसे भी एक ही चीज़ माँगता है ये सिस्टम, कि आप सिर्फ़ मुझे फ़ोकस दो। और वही फ़ोकस कभी हम ना ऐसे दें, तो फिर इसमें सिस्टम की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती है उस बंदे की जो इस चीज़ में इस सिस्टम को फ़ोकस नहीं कर पाया है, इसमें सक्सेस नहीं हो पाया। इसी के बाद में जो 5वाँ पॉइंट है, वो है नॉट विलिंग टू अर्न द सिस्टम, मतलब सीखने के लिए तैयार नहीं होना। ये पहले भी हम इस पॉइंट के ऊपर पहले बात कर चुके हैं। होता क्या है, हम जब किसी के पास में जाते हैं, तो वो बंदा हो सकता है काफ़ी पढ़ा-लिखा हो, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम उसके आगे छोटे-मोटे हैं या पढ़े-लिखे कम रहते हैं या उम्र में कम रहते हैं। वो हमसे उम्र में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमसे जो प्रोस्पेक्ट होता है वो ज़्यादा उम्र का होता है। तो कंडीशन क्या आती है कि वहाँ पर वो बंदा जो रहता है उसके अंदर कुछ अहम रहता है, कुछ घमंड रहता है, पढ़ाई-लिखाई का या फिर उम्र का। हम उसके पास जाते हैं, हम उसे समझाते हैं, तो वो बंदा ये सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं ऐसा करूँगा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करूँगा। वो बोलता है कि मुझ में बहुत नॉलेज है। अरे भाई, जब तुझमें बहुत कुछ नॉलेज था, तो वो बन चुका होता जो तुझे बनना चाहिए था। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है या एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो होता है क्या, हम किसी के पास जाते हैं तो वो हमसे सीखने को तैयार नहीं रहता है, वो हमारी बात को इतना सीरियसली ले नहीं पाता, जितना हम उसको
चाहते हैं कि वो सीरियसली ले, लेकिन वो इतना ले नहीं पाता है। हम उसके पास जाते हैं और उसको समझाते हैं, लेकिन वो कुछ सीखने को तैयार नहीं रहता, ना वो कुछ किसी तरह का कंपनी का कोई मीटिंग अटेंड नहीं करता है, ना कंपनी का कोई टूल्स यूज़ करता है। यहाँ तक कि उसको कंपनी के बारे में कोई प्रोफ़ाइल, जो कंपनी की प्रोफ़ाइल भी उसे पता नहीं होती है, क्या उससे कंपनी का वो कौन-सी कंपनी में जॉइन हो जाएगा, कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी का हेड ऑफ़िस कहाँ है, उसे कुछ नहीं पता होता, सिर्फ़ वो जॉइन हो गया, मतलब हो गया। जैसे कहते हैं ना अपन, कि वो कोई बंदा कभी दिल से कोई चीज़ को नहीं करे, तो उससे कोई भी इंसान या भगवान भी उससे आके सक्सेस नहीं कर सकता। हाँ, वो कभी कोई इंसान दिल से कोई चीज़ को करता है, तो भगवान भी उससे आके रोक नहीं सकता। वो बात हकीकत भी है, कभी कोई इंसान दिल से कोई चीज़ को करता है, तो वाक़ई में उससे सफलता मिलती है। लेकिन यहाँ पे इस सिस्टम में ऐसा होता है कि क्या, जो भी इंसान रहता है, वो कभी इस सिस्टम में सीखने को तैयार नहीं है, या अपने जो भी उसने ऑलरेडी सीख के रखा हो, कि हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, सबकी अपनी-अपनी फ़ील्ड होती है और सभी अपनी-अपनी फ़ील्ड के हिसाब से पढ़ाई-लिखाई करते हैं। अब मुझे बताइए, कभी आपको आपके घर में किसी का ऑपरेशन करवाना हो, तो आप डॉक्टर से करवाओगे, और डॉक्टर क्या करेगा, उससे काटेगा और जो भी इसमें फ़ॉल्ट है बॉडी के अंदर, उसको ठीक करके उसको सिल देगा। अब काटने और सिलने का काम तो टेलर का भी होता है। तो क्या हम टेलर से करवा सकते हैं क्या वो काम? नहीं करवा सकते, क्योंकि एक सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा, टेलर का काम टेलर ही करेगा। वैसे ही इस सिस्टम में इस इंडस्ट्री में जो सिस्टम है, उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। हम बाहर क्या कर रहे हैं, हमने आज तक क्या किया, वो इस चीज़ सिस्टम में काम नहीं आने वाला। या आने के बाद में हम क्या करने वाले हैं और क्या कर सकते हैं, वो ही चीज़ में मायने रखता है। और इसी में सबसे लास्ट पॉइंट है, पीपल स्टार वर्क विथ रॉन्ग बिलीफ, मतलब कि जो लोग गलत विश्वास के साथ में इसे शुरू करते हैं। अब गलत विश्वास के साथ में शुरू करते हैं, मतलब ये हो गया, क्या मैं ये नहीं कर सकता, मैं सामान नहीं बेच सकता, मैं लोगों को जॉइन नहीं कर सकता, ये कंपनी पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। ऐसे बहुत से लोगों के धारणाएँ बनी रहती है, बहुत से विश्वास रहते हैं लोगों के, क्या मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता, मैं सामान नहीं बेच सकता, लोग मुझ पे हँसेंगे, मेरे रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे, बहुत सी बहाने चलते हैं, बहुत से विश्वास वाली मतलब बहुत सी ऐसी गलत विश्वास लोगों के मन में बैठे रहते हैं, जो इस सिस्टम में उनका आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 100 विश्वास लोग बना लेते हैं इस सिस्टम में नाकामयाब होने के। लेकिन ये चीज़ वो देखते नहीं है कि ये जो सिस्टम है, वो लगभग 80 साल से 100 से भी ज़्यादा देशों में लाखों करोड़ लोगों की लाइफ को बना चुका है, लाखों करोड़ लोगों के सपनों को बना चुका है। तो फिर हम क्यों नहीं बना सकते, जब ये लाखों करोड़ लोग भी सिस्टम में आने के बाद में अपने सपने पूरे कर चुके हैं, वो कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ये सिस्टम में आने के बाद में खुद के सपने पूरे कर सकते? बस वो एक विश्वास को छोड़ डालते हैं, बाकी जो जितने भी बिना फिज़ूल के जो बातें रहती है कि ये मैं नहीं कर सकता है, लोग हँसेंगे, उन चीज़ पर भरोसा कर लेते हैं और खुद का नुकसान कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो सिस्टम है, इसमें कभी ये 6 पॉइंट हम किसी भी मतलब जो भी हमारे यहाँ साथी बैठे हैं, हो सकता हो किसी न किसी के मन में 7 6 पॉइंट में से एक आधी पॉइंट किसी न किसी के मन में हो, या हमारे जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर हो, जिन्होंने आज इस मीटिंग को अटेंड किया हो, किसी न किसी के मन में आज भी 6 में से कोई ना कोई एक पॉइंट कभी होगा। तो मेरा कहना उनसे यही है कि जो भी पॉइंट आपके इस 6 में से जो भी पॉइंट आपके मन में है आज, क्या मैं ये नहीं कर सकता, छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो छोड़ के जाने में कुछ जाने वाला नहीं है आपका। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आप आए क्यों थे? जब आपको जिस बंदे ने आपको जॉइन यहाँ किया था, तो उस बंदे ने आपको क्या बोल के जॉइन किया था? आपके कुछ न कुछ सपने थे उस समय, जिसके कारण आप इस सिस्टम में आए हैं, और जब तक कि आपके ये सपने पूरे ना हो जाए, तो सिस्टम में छोड़ के जाना मतलब मेरे हिसाब से तो एक बेवकूफ़ी वाला काम होगा, कि हमने अपने सिस्टम में आने के बाद सपने पूरे नहीं किए और हमें इसे क्विट कर दिया। जैसे कि एक कहानी है, अपने एक कहानी का एग्ज़ाम्पल मैं कहना चाहूँगा। अ, जैसे अभी एक सिंगर है, उसका नाम है जुबिन नौटियाल। आपने सभी ने उसके गाने भी सुने होंगे, और नया-नया सिंगर है, लेकिन अभी ये सबको नया-नया लग रहा है वो। उस बंदे ने कितनी मेहनत की है, वो बंदे ने कितनी स्ट्रगल की है। 2011 में वो इंडियन आइडल में आया था। 2011 में इंडियन आइडल में आया था वो, और जब ऑडियंस होता है ना, जैसे मान लीजिए पहली बार उनको गाना गाने के लिए कुछ सेकंड के लिए बुलाते हैं, ऑडियंस होता है वहाँ पे, तो पहली बार में उसे बाहर कर दिया गया था। जुबिन नौटियाल को, जिसके अच्छे-अच्छे गाने आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं उसके गाने। जुबिन नौटियाल को जब 2011 में इंडियन आइडल में आया था, तो उसको पहली बार में ऑडियंस में ही उसको वहाँ से फेल कर दिया गया था। उसके बाद में भी उस बंदे ने हार नहीं मानी।
अब एक कंडीशन ऐसी आई कि 2021 में ठीक 10 साल बाद में उसने इतनी मेहनत करी कि 10 साल बाद में उसने एक ऐसी कंडीशन पैदा कर दी कि इंडियन आइडल वालों ने उसने खुद बुलाया था उसको जज बनने के लिए वहाँ पे। अब बोलिए आप कितनी बड़ी बात है, जिस इंडियन आइडल ने जिस प्लेटफ़ॉर्म ने उसको फ़ेल कर दिया था, ये बोल के कि आपके आवाज़ में इतना कोई दम नहीं है। 10 साल बाद में एक ऐसी कंडीशन उस बंदे ने मेहनत करके बना ली कि वो बंदा 10 साल बाद में आया, 2021 में आया और इंडियन आइडल ने खुद उसे बुलाया और एक जज के तौर पर उसको बुलाया कि आप आइए और यहाँ पे जजमेंट दीजिए। बोलिए आप कितनी बड़ी बात है। तो हमारे साथ पास में तो एक इतना बड़ा अच्छा सिस्टम हमारे साथ पास में आया है कि जहाँ हमें कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ़ हमें एक फ़ोकस देना है, उससे टाइम देना है और टाइम के साथ में ही हमें उससे करना भी है तो अकेले नहीं करना है, एक टीम वर्क के साथ में करना है। और अभी तक आप लोग इस वेबिनार में टिके हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग ईमानदारी से इस सिस्टम में कुछ ना कुछ करने के लिए आए हो और सिस्टम में करने के लिए आए हो तो सबसे बड़ी बात ये है 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। 3 पॉइंट ये है, आपको बोनस के रूप में दे रहा हूँ मैं 3 पॉइंट कि आपको सबसे पहले आपके सपने होने चाहिए और सपने भी ऐसे-वैसे नहीं होने चाहिए। एक बर्निंग डिज़ायर आपके मन में होना चाहिए, सपनों को पूरा करने की तड़प आपके मन में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको सीखने के लिए और बदलने के लिए आपने हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस सिस्टम में आपको हमेशा सीखने और बदलने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और तीसरा पॉइंट ये रहता है कि आपको दृढ़ता मतलब परसिवनेंस हमेशा आपको इस सिस्टम में आने के बाद में आपको लगे रहना है, चाहे कंडीशन जो भी आए, चाहे उतार-चढ़ाव आए, बिज़नेस का हिस्सा होता है, उतार-चढ़ाव आना बिज़नेस का हिस्सा होता है। उतार-चढ़ाव आने से हमको डरना नहीं है। जिस सपने को लेके हम लोग इस सिस्टम में आए थे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ दृढ़ता की, परसिवरेंस की, कि आपको लगे रहना है कंटिन्यू आपको किसने आपको बोल दिया कि ये सिस्टम नहीं चलेगा या किसने भी सिस्टम के बारे में आपको प्लस माइनस जो भी एक्स वाई जेड आपको बोल दिया, तो आपको वो चीज़ को लेके नेगेटिव नहीं होना, आपको इस सिस्टम में लगे रहना है। और इसी के साथ में बस मैं अपना ये जो वेबिनार था, भले ही छोटा था और मैं हो सकता है शायद मेरी तैयारी भी कम थी क्योंकि कल से रात से मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, क्योंकि ड्यूटी पर था। मैं 3 दिन से कंटिन्यू लगातार लाइट बंद होने के कारण मैं बराबर सो भी नहीं पाया था। तो उस हिसाब से थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन जो भी तैयारी मैंने की थी, जितने भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी, मैं अ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इस वेबिनार को समझ पाए होंगे। जो 6 पॉइंट मैं आपके बीच में आज लेके आया हूँ, वो 6 पॉइंट का आप लोग आज अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। बस मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ और इसी के साथ में मैं अपनी जो वाणी है, इसको विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद नरेंद्र सुनगत जी, आपने आज बहुत खरी-खरी बातें सुनाई आपने और आज आपकी मीटिंग छोटी नहीं थी, आज आपकी मीटिंग जो थी वो सीधी-सीधी और खरी-खरी बात वाली मीटिंग थी आपकी। आज आपने वो शब्दों के बाण चलाए जो सीधे हृदय को चीरते हुए आगे निकले हैं। आपने सिंगर की बात बोली कि उसने अपनी सीमाएँ तोड़ के अपने पैंतरे से बाहर निकल के उन्होंने अपनी छलांग लगाई है और अपने आप को सिद्ध किया और पूरी शिद्दत से किया उसको। तो ये जो कहानी के माध्यम से आपने जो प्रमाण बताया वो बिल्कुल हिला देने वाला है और जो 6 गाइडलाइन आपने बताई वो गाइडलाइन भी बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह है कि ये करोगे तो ऐसा है, नहीं करोगे तो ऐसा है। ये बढ़िया चीज़ें बताई आपने, बोनस पॉइंट भी बताए और ओवरऑल अपनी कम समय में आपने पूरी मीटिंग को फिनिश कर दी और आपके कंटेंट बेहतर थे, शब्द सीमित थे लेकिन कंटेंट बेहतरीन थे। तो कम शब्दों के माध्यम से आपने बड़ी-बड़ी बातें कम समय में रख दी। तो नरेंद्र जी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें आपने आज हम सभी लोगों को बताई थैंक यू और सर। हमारे जीवन में बिल्कुल वो सार्थक होगी और हम अक्षरशः उन्हें पालन करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे और इसी के साथ हमारे साथी आज लगभग 18 लोग हमारे साथ में हैं। तो आज हम चाहेंगे कि नरेंद्र सुनगत जी की मीटिंग हमारे साथ में बहुत अच्छी क्षमता के अनुसार अपने जो आभा मंडल में जो उनका ऑरा है, उसमें जो उन्होंने सीखा है, वो हमको देने का पूरा प्रयास किया है उन्होंने। तो उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी को हम देते हैं। और इसी की प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ धीरज सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो धीरज जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आज की मीटिंग की प्रतिक्रिया दीजिए कि आज आपको क्या अच्छा लगा? धीरज सिंह जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं?
शायद कुछ टेक्निकल कारण होगा, धीरज जी हमारी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है। जयमाला चवन जी मैडम हमारे साथ में है। जयमाला जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप, और आज की मीटिंग की प्रतिक्रिया दीजिए आप। हाँ सर, आज सभी को मेरी तरफ से जय आरसीएम। बीच जय में आरसीएम। मेरा स्वास्थ्य जरा खराब होने के कारण मीटिंग अटेंड नहीं कर जी। पाई थी बीच में। और नरेंद्र जी ने जो कहा आज मीटिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एज के हिसाब से जो भी है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एज मायने नहीं रखती है। कोई भी उम्र में आगे बढ़ सकता है इंसान, और जहाँ तक वो मेहनत करे तो आगे बढ़ने की कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए मैं भी चाहूंगी कि मैं भी इस बिजनेस में आगे बढ़ूं, क्योंकि 2007 में मैं जुड़ी थी इससे। जी, फिर जी। बीच में ये बंद हो गया था आरसीएम, तो जी, बिल्कुल उसकी मैम। वजह से फिर बंद होने के कारण फिर अलग हट गए थे सभी। और अभी फिर शुरुआत कर रही हूँ दूसरी बार। तो ये चाहूंगी कि मैं भी आगे बढ़ूं और मेहनत करूं, और लगन से चाहूंगी कि बिजनेस में थोड़ा आप लोग मेरा साथ देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल धन्यवाद। आपका मैम हमें आशीर्वाद चाहिए, और बिल्कुल आपकी प्रतिक्रिया बहुत बहुमूल्य है, और हमें बड़ा विश्वास हो रहा है कि आप जैसे लोग अगर हमारे साथ में हैं तो हम पूरी दुनिया जीत लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपको। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी कड़ी में हमारे साथ में कमलेश साथ जी हैं। कमलेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। कमलेश